रसूल बख्श रईस साहब, आज शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहते हैं जो अभी दो इनके लाया अमल लगते हैं, यानी इस्तीफे देना और लॉन्ग मार्च करना, कर लें, कोई मसला नहीं है, हमें कोई परवाह नहीं है, फिक्र नहीं है, दोनों के लिए हमारे पास प्लान्स मौजूद है। देखिए, पहले तो मैं जलसे की बात करता हूँ, फिर मैं लॉन्ग मार्च की बात करता हूँ हम्म। कि जलसे हमने कोई 50 साल से हम देख रहे हैं। और दुनिया में एक जलसों की तारीख है कि जलसे क्यों होते हैं और कौन करता है और जलसों में कौन आता है। कि मैं तहरीक आज़ादी हिंद की तारीखें हों या पाकिस्तान की आज़ादी की तारीख हो, या आप इसके बाद अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट चली, उसके आप जुल्सों की बात देखें, ये दुनिया में जहाँ भी हुई हैं, 3 चीज़ें सामने रखनी चाहिए किसी जलसे की कामयाबी की, कि मकसद क्या है आपका? क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं? हम्म। जहाँ आज़ादी की बात है, वहाँ पे मकसद वाज़ेह था। जहाँ के सिविल राइट्स की मूवमेंट है, मकसद वाज़ेह था। जहाँ अपार्थाइड को ख़त्म करना है, मकसद वाज़ेह था। कहीं किसी डिक्टेटर को इक़्तिदार से हटाना है, जिस तरह अयूब खान के खिलाफ तहरीक चली, मकसद वाज़ेह था। भुट्टो साहब के खिलाफ तहरीक चली पीएनए की, मकसद वाज़ेह था कि दोबारा हमने इंतखाबात कराने हैं। जोश जज्बा था, लोग मारे भी गए उसमें, सैकड़ों की तादाद में मार्शल लॉ भी लगा 4 शहरों में। तो एक तो ये है कि मकसद क्या है? मुझे तो जब से ये तारीख चली है, मकसद वाज़ेह नज़र नहीं आता कि मकसद आपका क्या है। कभी लॉन्ग मार्च है, कभी कोई लाया-अमल है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। कि दूसरी जो बात है, वो ये है कि जो मकसद आपने अवाम के सामने, लोगों के सामने, कौम के सामने रखा है, वो उसके ऊपर आप अमल भी कर सकते हैं, काबिल-ए-अमल है, अचीवेबल है या नहीं है। कि अगर आप ये कहें कि जल्द से जुलूस करें कि आपने आपने किसी मुल्क को फ़तह करने, आपने ये करना है, वो करना है। मकसद काबिल-ए-अमल है या नहीं, आप कर सकते हैं या नहीं है। तीसरी जो बात है वो ये है कि जो लोग आते हैं, क्या वो उस मकसद से जज़्बाती तौर पे, नज़रियाती तौर पे, सियासी तौर पर वाबस्ता है, या किसी को खुश करने के लिए आ रहे हैं। हम्म। और चौथी बात भी मैं करना चाहूँगा कि जो लोग उस तहरीक को चला रहे हैं या जलसे जुलूस का एहतमाम कर रहे हैं, क्या उसके बारे में वो संजीदा भी हैं, या माज़ी में कुछ कहते थे और आज वो कुछ कहते हैं, कि वो उसमें संजीदगी और खुलूस तो नहीं आ सकता। अब लॉन्ग मार्च की बात करता हूँ और इसका ताल्लुक इसी जलसों से है कि लॉन्ग मार्च, और ये मैं उसको लश्कर-कशी कहता हूँ इस्लामाबाद की, कि कितनी जमातें कर चुकी। जमात इस्लामी ने की, पीपल्स पार्टी ने की, मुस्लिम लीग नून ने की, और तारुल कादरी साहब 2 दफ़ा लश्कर जी। कशी कर रहे हैं, और इमरान खान साहब ने भी करके देख ली। लॉन्ग मार्च जिस तरह शेख रशीद साहब ने कहा है, तो लॉन्ग मार्च करिए। अगर कोई और हुकूमत में होता, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती, तो वो भी वही कहती जो इस वक्त हमारे वजीर दाखिला शेख रशीद साहब ने हम्म। कहा है कि ठीक है, अपना शौक पूरा कर दे, लॉन्ग मार्च कर दे। लॉन्ग मार्च जरूर होगा, बिल्कुल करेंगे। ये जलसा भी हो गया, लेकिन जलसे के बारे में जो हाइप क्रिएट की गई थी, और शहर के कोने-कोने में मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा जाके लोगों को मुतारे कर रही थी, निकलो, निकलो, निकलो। तो मेरे ख़्याल में उस तादाद में लोग नहीं निकले, जो मेरा अंदाज़ा है। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ, बिल्कुल मज़हर ठीक साहब है। से और रीमा से इत्तेफ़ाक है कि इसको आप ख़िलाफ़ नहीं कह सकते, कि जलसे में उन्हें तकरीरें करनी थी, सब लोग इकट्ठे हुए, उस लिहाज से तो जलसा ठीक है। लेकिन जहाँ तक के मकसद का ताल्लुक है, खलूस नीयत का ताल्लुक है, और ये है कि क्या ये जो उन्होंने लाया-अमल अपने सामने रखा है, वो काबिल-ए-अमल है। बेशक लॉन्ग मार्च भी करके देख लें, मैं नहीं हम्म। समझता कि ये इनको बंद गली से आगे कहीं ले जाएगा। ये एक तारीख कोने में, ये आप देखेंगे कि तितर-बितर हो जाएगा। मुझे नहीं ठीक है। लगता कि इस दौरान में जो आगे वक़्त है, उसमें लोगों को मुतहर्रिक रखेंगे और हम्म। पुरजोश तरीके से लोग आएँगे, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा इनकलाब, जिस तरह रूस में आया था, फ्रांस में आया था, यहाँ पे एक इनकलाब आ ठीक है। जाएगा, और इमरान खान अपना गोलियां वो बिस्तरा गोल करके कहीं भाग जाएंगे। ऐसा नहीं होगा।